नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स बैंकर, IBBI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. Today we shall discuss MCQs on debt recovery agents in Hindi. Some persons, some candidates appear in the exams in Hindi medium. So we shall discuss the exams in Hindi medium. So बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो बीच मध्यस्थ करता है किस किस के रूप में, ग्राहक और व्यापारी के रूप में, बचतकर्ता और निवेशक के रूप में, कंपनी और जनता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो यू सी दैट ग्राहक और व्यापारी के बीच में बैंक का कोई काम नहीं है, वित्तीय संस्थान का कोई काम नहीं है। बैंक जाने, व्यापारी जाने, ग्राहक जाने। बचतकर्ता और निवेशक, यहाँ पर निवेशक एक्सटेंडेड है कि बचतकर्ता जो बचत करता है, निवेशक मतलब जिसको बचत की चाहिए, जैसे लेंडिंग, जैसे व्यापारी, उनको चाहिए। सो बचतकर्ता और निवेशक, निवेशक मतलब जो लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बैंक का काम है। बैंक लोगों से बचत लेता है और लेंडिंग करता है फर्दर बिजनेस में निवेश करने के लिए। कंपनी और जनता के बीच में भी बैंक का कोई काम नहीं, उनका आपस का मामला है और डी पॉइंट भी कुछ नहीं काम करता। तो आंसर हो गया बचतकर्ता और निवेशक। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकों की आवश्यक विशेषताएं हैं पैसों का लेन देन करता, एजेंट की प्रकृति, क्रेडिट के साथ व्यवहार करना और ऊपर के सब। तो इसमें भी 3 फंक्शंस बैंक के हैं। तो पैसों का लेन देन करना ठीक है, कई बार एजेंट की नेचर में भी बैंक काम करता है और लैंडिंग तो करता ही। इसका मतलब ऊपर के सभी। नंबर 3, अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो आरबीआई अधिनियम की 1934 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है, या दूसरी में है, या तीसरी में है, या चौथी में। तो यहाँ पर अनुसूचित बैंक वो बैंक है जो आरबीआई की दूसरी सूची में सूचीबद्ध है। दे आर शेड्यूल्ड इन सेकंड शेड्यूल। तो आंसर इज दिस। बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है जमा स्वीकार करना, पैसा छापना, धन का प्रेषण और पैसे उधार देना। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वो ढूंढना है जो बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो बैंक जमा स्वीकार करता है, हमें पता है, धन का प्रेषण भी करता है, रेमिटेंस ऑफ मनी करता है, और पैसे उधार भी देता है। पैसे छापना बैंक का काम नहीं है, ये आरबीआई का काम है। तो आंसर हो गया पैसे छापना। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक के ग्राहक शब्द को परिभाषित किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1950, अनुबंध अधिनियम 1950, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कस्टमर की परिभाषा, इसको याद रखने वाली बात है, यह है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में परिभाषित की है। कानूनी इकाई में शामिल है एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप, एलएलपी और ऊपर के सभी। सो इसके अंदर है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज और सेपरेट लीगल एंटिटीज। सेपरेट लीगल एंटिटीज आर कॉमनली separate legal entities are company, LLP, but not sole proprietorship and partnership. तो इसका आंसर आएगा LLP। यहाँ पर ये रेड करना रह गया है। तो इसका आंसर आएगा। ओहो हो, तो गड़बड़ हो गया। तो आंसर आएगा LLP। बैंक हो सकता है
लेंडर, ऋणदाता, ऋणी और ट्रस्टी। ऋणदाता जब बैंक दूसरे को उधार देता है, ऋणी मतलब जब बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और ट्रस्टी कई मामलों में बैंक ट्रस्टी का भी कार्य करता है। तो आंसर आ जाएगा ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक अपने ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य है। इसमें अपवाद है, ये फिर नेगेटिव क्वेश्चन है। या तो यदि कानून उसे बाध्य करे, बैंक के आधार पर खाता बंद करने के बाद इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके अंदर कानून के अनुसार यदि कानून बैंक को कहे कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए तभी उसकी गोपनीयता दी जाती है, वह बैंक के आधार पर अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता, खाता बंद करने के बाद भी उसकी ड्यूटी बनी रहती है, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। तो आंसर है कानून के अनुसार। द बैंकर may justify disclosing any information relating to his customer's account when it is his duty to the public, जब इसकी ड्यूटी पब्लिक के प्रति ज्यादा है, to disclose such information, such in situation is when a bank asks for information from government officials concerning the commission of a crime। जब गवर्नमेंट मांगती है उससे इंफॉर्मेशन, तो बैंक को देनी। जमा के प्रकार हैं बचत बैंक, काल जमा, हाइब्रिड जमा। तो इनमें से आएगा बचत बैंक मतलब सेविंग बैंक, डिमांड डिपॉजिट कह लीजिए इसको, बोलिए सेविंग बैंक, करंट अकाउंट एक्सेट्रा। कॉल जमा कॉल डिपॉजिट भी होता है, और हाइब्रिड जमा भी आजकल होने लगा है। बैंक इस टाइप के प्रोडक्ट देते हैं जिसके ऊपर एफडी का इंटरेस्ट मिलता है और डिमांड करने की सुविधा भी है। तो आंसर आएगा ऊपर के से। बैंक जमाओं का बीमा किसके द्वारा किया जाता है? जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, सामान्य बीमा, जीवन बीमा, या इनमें से कोई। तो सामान्य बीमा और जीवन बीमा दोनों बिल्कुल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग आईआरडीए के अंदर आते हैं। और ये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। तो इसका आंसर आएगा जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम। When bank fails, the deposit is insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation। यह 5 लाख किया गया, 1 लाख से पहले 1 लाख था, अब 5 लाख कर दिया गया है, जो कि इफेक्टिव है फरवरी 4, 2020। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट्स आर कवर्ड बाय द DICJ इंश्योरेंस। So thank you very much. This is from my side. I wish that every candidate should pass in the first attempt. धन्यवाद।